जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स की। और पाकिस्तान जिन मिसाइलों की आकर दुनिया भर को दिखाता था, एक बार फिर से उन मिसाइल की टेस्टिंग की जो फेलियर है वो रिपोर्ट सामने आ रही है। पाकिस्तान के जो शाहीन 3 है बैलिस्टिक मिसाइल, उसका टेस्ट 22 जुलाई को बलूचिस्तान में किया गया था, डेरा बुगती में। और डेरा बुगती के जो पास ही में जो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, उससे कुछ 100 किलोमीटर दूर ये बुरी तरह से फेल होकर गिरा। ना कि सिर्फ शाहीन 3 बल्कि अबाबील जो MIRV मिसाइल है वो भी वहीं पर उसकी भी टेस्टिंग फेलियर हुई। तो ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान अब भारत को डिटरेंस के तौर पर ये मिसाइल प्रोग्राम डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से फेलियर हो गया। और इस फेलियर पे बात करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम को लेकर काफी अकड़ दिखाता आ रहा है हमेशा। उनके नेताओं से लेके उनके जन जन तक यही बात रहती है कि हमारे पास बॉम्ब है, हमारे पास मिसाइल है। लेकिन पाकिस्तान शाहीन हुआ, बबील और ये सारे प्रोग्राम, ये सारे नाम काफी चर्चा में रहते हैं मीडिया, सोशल मीडिया में। शाहीन 3 पूरी तरह से फेल हो गया। डेरा बुगती के पास जो रिहायशी इलाका है वहां पर जाके गिरा है। और MIRV अबाबील वो भी पूरी तरह से गिर गया है। और ये सब उस वक्त में हो रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से ही ये टेस्टिंग सामने आई है। और अब पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया है कि भारत के जो मिसाइल प्रोग्राम और पूरा ये सिस्टम है काफी स्ट्रांग है। जी उमेश जी। देखिए अंबर जी, आपने बरोबर बोला है। और जिस हिसाब से कल शाहीन 3 मिसाइल का जो फेलियर हुआ है और वो जो गिरा है, अपने ही सोचिए न्यूक्लियर जो प्लांट है तेरा गाजी के पास, उसके पास जाके गिरा है और सिविलियन एरिया से 500 मीटर दूर गिरा है। तो आप ये समझ जाइए कि वहां पे एक तरह से पाकिस्तान अगर ये टेस्टिंग भी करता है मिसाइल्स की, तो वो अपने देश के बाशिंदों को एक तरह से खतरे में डाल रहा है। हमें भारत से डरने की उनको भारत से डरने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान वासियों को पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उनसे डरने की बात है। आप अगर वो मिसाइल समझ जाइए, सर, वो गिर जाती है अगर न्यूक्लियर प्लांट पे, तो उसका प्रभाव सिर्फ पाकिस्तान नहीं भारत पे भी पड़ता। जो मैं हमेशा बोलता था कि पाकिस्तान का डीन्यूक्लियराइजेशन करना जरूरी है, इसी के लिए करना जरूरी है, क्योंकि ये जो कंट्री है एक फेल्ड स्टेट होता जा रहा है, ये मेरा मानना है। और आप ये देख रहे हैं कि अगर रिलायबिलिटी इश्यूज है इनके टेस्टिंग में, तो वॉर टाइम में इनके जो मिसाइल्स है, इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो ये बताते हैं 170 न्यूक्लियर वेपन्स है हमारे हमारे पास, वो किसी के हाथ में भी आ सकते हैं। एक और एक सोचिए कि इन्होंने सेकंड मिसाइल एक टेस्टिंग की थी अबाबी, जो ये बता रहे थे कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एंट्री व्हीकल सैटेलाइट जो मिसाइल्स है, जिसके कारण मल्टीपल वॉरहेड्स वो एक ही मिसाइल के थ्रू छोड़ सकते हैं, उसको भी वो भी अरेबियन सी में जाके एक तरह से गिर गया है। वो तो यूएस एयरफोर्स का जो एक RC-35S है कोबरा, वो मॉनिटरिंग कर रहा था। और ये प्लेन क्या है, कतर के बेस से उड़ रहा था और उन्होंने जाके इसकी मॉनिटरिंग की। अब ये अब वो ये मिसाइल को ढूंढ रहे हैं, उसको मिसाइल को लेके जाएंगे और पाकिस्तान की क्षमता को स्टडी करेंगे। अब कुछ समय पहले आपने न्यूज भी सुनी होगी कि पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि वो एक मिसाइल डेवलप कर रहे हैं जो यूएस को भी टारगेट कर सकते हैं और इसराइल को भी एब्सोल्युटली, वो टारगेट कुछ कर महीने सकते हैं। पुरानी न्यूज है। वो कुछ महीने पहले न्यूज आई थी कि 12,000 किलोमीटर रेंज का वो ये मिसाइल डेवलप कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्लेन है ये अमेरिकन प्लेन है। जहां पे भी विश्व में अगर कहीं भी मिसाइल टेस्टिंग होती है, तो ये प्लेन जाके उसकी टेस्टिंग देखता है, उसकी प्रिसिशन देखता है, उसका जो डिजाइड इम्पैक्ट है, फेलियर हुआ या सक्सेस हुआ, कैसा, वो उसके सारे जो इंफॉर्मेशन है वो गैदरिंग करता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके अपने वो हाई कमांड को भेजता रहता है। अब ऐसी बात है कि आप ये सोचिए कि ये MIRV मिसाइल भी एक तरह से वो भी अनसक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। शाहीन हुई है, MIRV मिसाइल भी अनटेस्टिंग हुई है। और आपने देखा कि इनके पास जो चाइना का जो PL-15E मिसाइल है, वो भी फेल हो गई थी। तो पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो एक तरह से कंप्लीटली फेल हो चुका है।
आपको ये बता दूं, पाकिस्तान को जो ये मिसाइल की टेक्नोलॉजी ये उनको प्रोवाइड किया था नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया के जो इनपुट्स के कारण ये अपना मिसाइल का डेवलपमेंट प्रोग्राम करते आ रहे हैं। अब कुछ महीनों पहले आपको ध्यान होगा, 5 या 6 महीने पहले भारत ने अपनी एम्बेसी नॉर्थ कोरिया में खोल दी है। और भारत ने नॉर्थ कोरिया में अपनी एम्बेसी खोली है और बताया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने नॉर्थ कोरियन जो शासक है उनसे बात की है और उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट किया है कि पाकिस्तान को उनके मिसाइल के डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप हेल्प मत करिए। अब आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने अपने जो एक्सपर्टीज है वो एक्सचेंज किया है। पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक दिया था और नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को अपनी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी दी थी। और नॉर्थ जी। कोरिया के पास आज ऐसी मिसाइलें हैं जो सच में अमेरिका को हिट कर सकती है। उनकी जो नौदोंग मिसाइल्स है, लेकिन उनके पास जो सीरीज है इट इज अप टू 15,000 किलोमीटर। तो भारत ने कूटनीति चाल के तरफ जो है पाकिस्तान की जो एक्सपर्टाइज है उसको बंद करवाया। चाइना को आज भी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। इसके लिए चाइना उनको कभी भी तो अगर वेपनरी भी भेजता है तो जो एक डाउनग्रेडेड वेपनरी भेजता है, तो ऐसी भी भेजता है जो चलती नहीं है। तो आपने देख लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो चाइनीज जो मिसाइल्स थे, चाइनीज जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, बिल्कुल ही नहीं चले थे। इसका ये मतलब नहीं है कि चाइनीज जो हथियार है वो बिल्कुल ही खराब है, मैं ये नहीं मानता। जनरली क्या होता है कि अगर आप दूसरी कंट्रीज को भेजते हो, आप उससे छोटा थोड़ा कम वर्जन वाला भेजते हो। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि हमें एक तरह से ये नहीं सोचना चाहिए कि चाइना के पास उनके हथियार अच्छे नहीं हो सकते। चाइना एक तरह से डिसेप्टिव गेम खेलने में बहुत होशियार है। वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल एज वेल। उमेश जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो मिसाइल की एमआईआरवी कैपेबिलिटी को जो ये डेवलप करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, कि ये इनका स्ट्रेटेजिक मूव था कि वो एक डिटरेंस को मेंटेन कर पाए भारत के अगेंस्ट, और जो भारत का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है जो काफी स्ट्रांग है उसके अगेंस्ट ये करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुरी तरह से बार बार ये फेलियर हो गया। तो पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, एक बार फिर से उस नैरेटिव की पोल खुली है। देखिए, पाकिस्तान का अपना कोई प्रोग्राम था ही नहीं। उन्होंने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, आपको मालूम है उन्होंने वेस्ट से चुराई थी या वेस्ट ने उनको एक तरह से अलाउ किया कि आप चोरी कर लीजिए, ठीक है। और वो आप जितनी भी उनकी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से चोरी करके उन्होंने बनाया है। और उसके लिए उन्होंने खुद के जो साइंटिस्ट है उसी को गुनाहगार करके उसको नजरबंद भी कर दिया था, AQ खान को। और आपको ये भी मालूम है उनको मिसाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से मिल रही है। जब तक नॉर्थ कोरिया से मिल रही थी वो एक तरह से सक्सेसफुल थी, क्योंकि ये कुछ भी नहीं करते थे। नॉर्थ कोरिया से मिसाइल टॉप कंपोनेंट्स आते थे, इसको यहाँ पे वो उसके कल पुर्जे को असेंबल करते थे, उस पे ग्रीन पेंट करके अपना कुछ भी नाम लगा के वो टेस्टिंग कर देते थे। अब इनको डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। डेवलपमेंट में इनको समझ में आ रहा है कि इतना ईजी नहीं है। एक तरह से चुराई हुई चीज करना और इंडिविजिनस डेवलपमेंट करना, दोनों में फर्क है। और आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारत का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो एक तरह से कंपेरेबल है एज ऑफ चाइना, ये वेस्ट ने खुद बताया है। और भारत जिस हिसाब से मैच कर रहा है फॉर इन मिसाइल डेवलपमेंट विद चाइना, इट इज लाइक अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं तो भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रहा है। भारत जी। भी एक तरह से आपने देखा कि अग्नि 5 को, जो हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको एक तरह से बंकर बस्टर बॉम्ब बना, वो बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने के फिराक में भी है, जिसमें वो 7,500 किलोग्राम का उसके अंदर पेलोड डाल सकते हैं और उसकी उसकी जो मारक क्षमता रहेगी 2,000 से 2,500 किलोमीटर की रहेगी। इससे भी कल पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया कि भारत के पास ये जो नॉन कन्वेंशनल वेपन है, जो अग्नि है, जो उसको मॉडिफाई किया जाएगा, तो इससे भी पाकिस्तान डरा हुआ है। ब्रह्मोस तो है ही, ब्रह्मोस के आगे ये अग्नि का वेरिएंट है जो जो बंकर बस्टर होने वाला है, जिससे भी पाकिस्तान डरा हुआ है। और आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में बताया जा रहा है कि वहां पे जो करप्शन चार्जेस लग रहे हैं उनके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, लोगों का उधर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर
वो एक भरोसा उठता जा रहा है। दे आर अनहैप्पी विद द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जो पाकिस्तान में बोलते हैं डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज होती है, जो लाहौर देश। की एंड अदर थिंग, वहाँ पे बताया जाता है कि वो सब चीजें वो आर्मी अपने नाम पे कर रहा है। वो एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करता है, उसका रिक्लासिफिकेशन करता है, फिर उसको हाउसिंग प्लॉट बना के अपने ही लोगों को, अपने आर्मी मैन को भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान में बहुत बड़ा गुस्सा चल रहा है। हर जगह प्रोटेस्ट चलते जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक तरह से ये है कि एक होलसेल जो बोलते हैं ना इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन चल रहा है, जिसमें आदमी जो देश की रक्षक है वो देश को प्लंडर कर रही है। अपने ये खुद कोई के नई बात थोड़ी है, तो जब से पाकिस्तान बना है तब से यही हो रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान बना ही इस मकसद से था, तो उसकी बुनियाद में ही ये था, करप्शन, लूट, नफरत, और वो आज भी जारी है। लेकिन उमेश जी, हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अगर विटनेसेस की बात माने और मीडिया रिपोर्ट्स की माने, तो ऑफिशियल्स ने इनिशियली तो इस बात को ये कहा कि टेस्ट सक्सेसफुल रहा। वो हमेशा इसी तरह से करते हैं कि होता कुछ है और मीडिया और जनता के सामने रखते कुछ हैं। पाकिस्तान आखिर हकीकत को कब फेस करना शुरू करेगा? कल का भी जो शाहीन का ब्लास्ट हुआ है, बताया जाता है कि जिधर ब्लास्ट हुआ उधर उन्होंने एक तरह से इंटरनेट बंद कर दिया, मीडिया को कवरेज करने से बंद कर दिया। और इसकी जो ब्लास्ट का जो ध्वनि थी वो 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर वहाँ की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सब चीजें पाकिस्तान की आवाम को बताना नहीं चाहता है। पाकिस्तान अवाम को गुमराह करके वो भारत के खिलाफ वो नैरेटिव चला के तो पावर में रहना चाहता है और पाकिस्तान को लूट रहा है। पाकिस्तान की अगर सबसे बड़ा आज पाकिस्तान का दुश्मन है वो भारत नहीं है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री खुद है। और उसके अंदर ये मुल्ला मुनीर है या मुल्ला मलिक है, इन लोगों ने एक तरह से पाकिस्तान का बंटाधार बैठा दिया है। आप सोचिए उनके जो सबसे जो पॉपुलर नेता है इमरान खान, उनको तो नजरबंद कर दिया है। और वहाँ के जो पप्पू है बिलावल भुट्टो और वो शहबाज शरीफ है, उनको बैठा के रखे हैं। दोनों एक तरह से मानते हैं, पाकिस्तान में बोला जाता है कि और दोनों इमरान जो खान की पार्टी के कई सारे नेताओं को उम्र कैद हुई है 9 मई वाले कांड की वजह से। देखिए वो सब जो हुआ है, मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों से भी बात की है, एंकरों से भी बात की है। वो खुद बोलते हैं कि फ्रिवलेस केस डाला हुआ है उनके ऊपर, और एक तरह से उनकी जबान बंद करने के, क्योंकि वो पीपल के नेता है। पाकिस्तान में जो इमरान खान है उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, और जिस हिसाब से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और पाकिस्तान की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। वो अपने जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ बगावत कर रही है, उनके खिलाफ आवाज उठा रही है। ये आवाज सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है या सिंधु देश में नहीं है या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, ये पंजाब में भी चालू हो गया है। अब पंजाब के लोगों को क्या प्रॉब्लम हुआ जब से भारत ने जो एब्रोगेशन किया इंडस वाटर ट्रीटी का, उसके बाद वहां पे प्रॉब्लम चालू हो गई पानी इंडस के। वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है। हाँ वही सस्पेंड कर दिया है, तब से आपने देखा है कि वहां पे प्रॉब्लम चालू हो गए हैं और वहां पे भी लोगों को दिक्कत आना चालू हो चुका है। और सेकेंड नंबर जी, आपको ये भी मालूम होगा न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए भी पानी चाहिए, कूलेंट के चाहिए। ये चीजें मिलती थी को इंडस वाटर से। पाकिस्तान के पास ना तो डैम्स है ना तो कोई उन्होंने कुछ इरिगेशन की व्यवस्था करके रखी थी। ये सब काम भारत कर रहा था इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। पाकिस्तान हमको ऑर्डर देता था कि पानी छोड़ो, आप बताओ कि पानी कितना छोड़ना है कितना रखना है, आप डिसिल्टिंग भी नहीं कर सकते। और वो हमें इंस्ट्रक्शन देता था और हम उनके ऑर्डर को पालन करते थे। हम बोलते थे कि पानी हम इतना छोड़े क्या, हम परमिशन लेते थे उनसे। तो भारत ने ये जो उनको कंसेशन दिया था वो विड्रॉ कर दिया है। अब अब पाकिस्तान को क्या, यूएससी में वो लेकर भी गए हैं ये मसला कि इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर का मसला यूएनएससी में उठाया उन्होंने। अरे आई एम अभी तो श्योर। अभी तो उन्होंने यहाँ तक बोला है कि अब वेदर वार्निंग्स भी हमको दीजिए। भारत ने तो वेदर वार्निंग्स भी देना बंद कर दिया है। हमें क्या करना है, हमने सैटेलाइट छोड़ते हैं, हम रियल टाइम डेटा निकालते हैं आपसे, हम क्यों शेयर करें। हमने वो वेदर शेयरिंग जो इंफॉर्मेशन है वो भी बंद कर दिया है। ये कांग्रेस सरकार ने जो इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की थी, उसका उसका जो खामियाजा है कश्मीर के बाशिंदों को भी उठाना पड़ रहा है। वहां पे भी बात चल रही है
कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी को वापस साइन नहीं करना चाहिए, वापस रिस्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आपको बता देता हूँ कि कश्मीर में इस साल बहुत ज़्यादा एक तरह से गर्मी महसूस हुई है, और वहाँ पे भी बताया जाता है कि सैफ़्रॉन की खेती कम हुई है, और वहाँ पे भी बागानों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता है इसी के हिसाब से। तो एक तरह से भारत सरकार ने जो ये काम किया है, जो कश्मीर के लोग भारत सरकार की एक सराहना कर रहे हैं, ये भी बता देता हूँ। बिल्कुल अच्छा कदम है पाकिस्तान को। अब पता चल रहा है कि आखिर भारत जो आज का है वो पहले वाला भारत नहीं है। अगर आप भारत को इस तरह से तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो बिल्कुल आपको कड़े फैसलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ऑफ कोर्स इस तरह के कदम फेस करे भारत की तरफ से, ऐसा आदि था नहीं है। आज का जो भारत है बदला हुआ है, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से रेजिस्टेंस फ्रंट को यूएस ने एक आतंकी संगठन घोषित किया है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको लेकर काफ़ी खुलकर बात भी कर रहे हैं। उस पर भी कुछ क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। एक तरफ पाकिस्तान और यूएस के जो संबंध हैं वो भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग रहा है। देखिए, ट्रम्प को जो चाहिए था पाकिस्तान से उसको मिल गया है। उसको पाकिस्तान का क्रिप्टो काउंसिल में उसका वो वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना था। वो एक तरह से प्राइवेट मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट निकाल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, जिसमें खुद की कंपनी वो काम कर रही है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, वो पाकिस्तान ट्रैवल भी कर रहे हैं, वहाँ पे वो नया-नया इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। और अब ऐसा है कि पाकिस्तान को जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, भारत के बहुत बार बोलने पे फाइनली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि द रेजिस्टेंस फ्रंट इज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और यूएस ने मान्यता दी है। पर ये जब दिए, जब उनको भारत से भी काम निकालना है। आपको मैं बता देता हूँ, 30 तारीख को भारत और नासा और इसरो सब दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट वो एक लॉन्च करने वाले हैं, और इसके हिसाब से भारत की अमेरिका को भारत की जरूरत है। इसके लिए वो अपने इंटरेस्ट के लिए उसने टीआरएफ को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। मैं ये जी। बता रहा हूँ, अमेरिका जो करता है अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, तो हमें भी वही काम करना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट में रहे। बिल्कुल, और अब फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि भारत उसी राह पर चलता नज़र आ रहा है, जो भारत के इंटरेस्ट में है, जो भारत के लिए बेहतर है, वही हम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। हालाँकि बहुत सारा प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, और काफ़ी कुछ अलग-अलग नैरेटिव आए, लेकिन इंडिया अपने कदम पर मज़बूत खड़ा रहा। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अमर जी। जय सिया राम।